फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के बारे में। क्लास 10th के इंग्लिश के सेकंड पोएम के बारे में। हमने पहला पोएम पढ़ लिया था फायर एंड आइस, अब ये दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था फायर एंड आइस, उसका बच्चों हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उस क्वेश्चन आंसर को भी बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा। इस चैप्टर के बच्चों हमारे नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके लेखक है रॉबर्ट फॉस्ट। लेखक कौन है? रॉबर्ट फॉस्ट। तो बच्चों एक बात पहले सुन लीजिए, इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पोएम को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, उसके बाद से एक साथ पूरे पोएम को समझाऊंगा। तो पोएम देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा होगा और छोटा है भी, लेकिन इसके मीनिंग अच्छे हैं, मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। देखिए, The way a crow shook down on me the dust of the snow from a hemlock tree। अब यहाँ पर बच्चों पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जो हेलमॉक ट्री के बारे में। जो हेलमॉक ट्री यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो हेलमॉक ट्री है ये एक जहरीला पौधा है। जो हेलमॉक ट्री है ये क्या है? एक जहरीला, क्योंकि आपसे पेपर में पूछता है इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये एक जहरीला पौधा है, लिख लीजिएगा, जहरीला पौधा है। ठीक है, ये क्या है? यह एक जहरीला पौधा है जिसे हम हेलमॉक ट्री, जिसे लेखक ने बताया है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। लेखक कहते हैं The way a crow shook down on me the dust of the snow from a hemlock tree। लेखक बच्चों जा रहे थे और रास्ते में the way a crow मतलब रास्ते में जाते समय, a crow मतलब एक कौवा, एक क्रो, एक कौवा, shook down on me उसने मेरे ऊपर गिराया क्या? dust of snow। क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो गंदगी थी, बर्फ की जो डस्ट थी, यानी कि जो बर्फ था, द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो की गंदगी थी, जो बर्फ था, डस्ट मतलब गंदा और स्नो मतलब बर्फ, तो जो बर्फ होते हैं बच्चों उसी को उसने गिराया। तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेलमॉक ट्री। जब मैं जा रहा था, द वे अक्रो, जब मैं जा रहा था, रास्ते में था, अक्रो मतलब एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी उसने मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ की गंदगी थी उसने मेरे ऊपर क्या गिराया? बर्फ की गंदगी। फ्रॉम अ हेलमॉक ट्री, कहां से गिराया? तो एक हेलमॉक ट्री से। अब इसका हम पूरा मतलब समझते हैं कि जब बच्चों लेखक शाम को जा रहे थे, तो एक कौवे ने उनके ऊपर हेलमॉक ट्री पर जमे हुए बर्फ के डस्ट को उनके ऊपर गिराया। जब वे जा रहे थे तो एक कौवे ने हेलमॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पौधा है, हेलमॉक ट्री पर जमे हुए बर्फ को उनके ऊपर गिराया। द वे अक्रो, फिर से एक बार बता देता हूं, द वे अक्रो यानी कि जब मैं जा रहा था, अक्रो मतलब एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो जो स्नो का डस्ट था, फ्रॉम अ हेलमॉक ट्री किसके ऊपर से गिराया? तो सर हेलमॉक ट्री के ऊपर से गिराया। कहां से गिराया? तो सर हेलमॉक ट्री के ऊपर से गिराया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये समझ में आ गई होगी। यहां पे अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन में। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या कहती है? जो पहला पैराग्राफ था आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें बस बात ये थी कि लेखक जा रहे थे और एक कौवे ने हेलमॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पौधा है, उसके ऊपर से उन्होंने जो स्नो का डस्ट था, कौवे ने स्नो का डस्ट हेलमॉक ट्री के ऊपर से लेखक के ऊपर गिराया। अब इस लाइन में आइए, देखिए इस लाइन में क्या कहते हैं लेखक। हैज गिवन माई हर्ट a change of mood and save some part of the day I read। अब इसको समझिएगा ध्यान से। लेखक कहते हैं has given my heart, मेरा जो मन था, जो बच्चों मेरा मन था, has given my heart हृदय से जो मेरा मन था वो चेंज हो गया, चेंज ऑफ माई मूड।
चेंज ऑफ माई मूड। उनका जो मन था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, क्या चीज़ें हुई, भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे। और जब मेरा मन था, जो मेरा हृदय और मन था वो परिवर्तित हो गया, और एंड सेव, और उसने बचाया, सेव्ड सम पार्ट, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रीड। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप पूरा आगे देखिए एक एक लाइन का मीनिंग जो बच्चे कहते हैं सर समझाइए, तो जो पोयम होते हैं, अब असल मीनिंग देखिए यहां से उठ के चल रहा है, आई हैड रीड से। अभी पहले इसको समझाऊंगा फिर इन दोनों को एक साथ समझाऊंगा। तो लेखक कहते हैं कि आई हैड रीड, मैं क्या था, मैं उस दिन गुस्सा था, ठीक है, मैं उस दिन गुस्सा था, मेरा जो मन था वो बेचैन था, डिस्टर्ब था, मैं गुस्सा था, आई हैव रीड। हैज गिवन माई हार्ट चेंज, लेकिन मेरा हृदय और मन बदल गया, चेंज ऑफ माई मूड, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, मेरा मन बदल गया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसने हमारे उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। उस दिन का कुछ हिस्सा मतलब बर्बाद होने से बचा लिया, जिसे वो बर्बाद, आई हैड रीड यहाँ पे मतलब क्या है, जिसे वो बर्बाद करने वाले थे, ठीक है। तो जो उसे बर्बाद करने वाले थे, आई हैव रीड मतलब जो क्यों बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि वो दुखी थे, वो गुस्सा थे, तो उसे जो बर्बाद करने वाले थे, आई हैड रीड, जो उस दिन को बर्बाद करने वाले थे, जिस हिस्से को, उसे बचा लिया। कैसे बचा, पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। पहले एक बार फिर से ये पूरा क्लियरिटी से आपको समझा देता हूँ कि लेखक उस दिन नाराज थे, गुस्से में थे, हैज़ गिवन माई हार्ट, लेकिन जो भी उनका मन हो, जैसा भी हो, उनका मन और हृदय परिवर्तित हो गया, चेंज ऑफ माई मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ टाइम डे आई हैड रीड, और जो उस दिन के हिस्से को वो बर्बाद करने वाले थे, उससे उन्होंने बचा लिया। अब कैसे बचा लिया, तो वो पहली पंक्ति में जो घटना घटी उसने बचा लिया। अब समझिएगा, यहां से पहले आपको एक बार पूरा समझा रहा हूं फिर उसको बताऊंगा। लेखक कहते हैं कि मैं पीछे से बता रहा हूं, लेखक कहते हैं कि जब मैं जा रहा था, एक जो हेमलॉक ट्री था उसके ऊपर बैठे हुए एक कौवे ने जो स्नो की डस्ट थी वो मेरे ऊपर गिरा दिया। इस स्नो डस्ट गिरने के कारण, इस स्नो के डस्ट को गिरने के कारण जो मेरा मन और हृदय था, जो मेरा मन और हृदय था वो परिवर्तित हो गया, एंड जिसके कारण सेब कुछ हमने कुछ हिस्सा उस दिन का बचा लिया, जिसे मैं बर्बाद करने वाला था, जिसे मैं बर्बाद करने वाला था। एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी किस ऊपर आधारित है, तो ये कहानी बच्चों उसी आधार पर आधारित है जिसे हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पोएम को पढ़ के चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौवे ने जो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिराया, उसके गिरते ही जो लेखक का मन और हृदय था परिवर्तित हो गया, और लेखक जो उस दिन के हिस्से को बर्बाद करने वाले थे वो उन्होंने बचा लिया। तो चलिए एक बार फिर से इसको करेंगे और फिर इस कहानी पोएम का अंत करेंगे। द वे अ क्रो, जब मैं जा रहा था रास्ते में, सुक डाउन, एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, एक कौवे ने मुझ पर स्नो का डस्ट गिराया, फ्रॉम एक हेलमॉक ट्री, किस पर से गिराया, तो फ्रॉम अ हेलमॉक, एक हेलमॉक ट्री जो कि एक जहरीला पौधा है उस पर से गिराया। हैज गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसके कारण मेरा हृदय चेंज हो गया और मेरा मन भी परिवर्तित हो गया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और जिसके कारण उस दिन का वह हिस्सा बच गया जिसे मैं आई रीड मतलब जिसे मैं बर्बाद करने वाला था। बच्चों इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका ये डस्ट ऑफ स्नो भी बच्चों आज समाप्त हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी जैसे मैं इसके क्वेश्चन आंसर निकाल लेता हूं, आप लोगों को फायर एंड आइस की तरह इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। बच्चों हमने, आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, हिंदी के भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, तो जो वीडियो बनाए जाते हैं अगर आप उनको देखेंगे आपको लगता है कि हम भगा भगा कर या हम बहुत स्मार्ट हैं। जो बच्चे देखिए वीडियो को देखेंगे अच्छे से उनको चीज़ें समझ में आएगी। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए और आप ऐसे बच्चे हैं जो हमसे नहीं जुड़े हुए, तो मैं बता देता हूँ कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाते हैं, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा जिससे आप हमसे जुड़ जाइएगा। तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहीं से आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे।
तो बच्चा देखिए, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्द ही आपको भेज देंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक बात याद रखना बच्चों, एक बार आप भी मुझे पढ़ाने के बाद से अपनी बुक को उठाना और फिर से इसी चीज़ को पढ़ना, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से भली भांति समझ में आएंगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।